हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज है हमारी 5.3। इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसको पहले तो हम समझेंगे कि क्या दिया गया है उसके स्टेटमेंट में। कि उसमें बोला गया है कि क्या है, 12 क्लासेज हैं, 1 2 3 इस प्रकार से कितनी हैं, 12। प्रत्येक में सेक्शन कितने हैं, 3 तो 1 2 3 इसके हो गई। इसी प्रकार से इसके भी 1 2 3 सेक्शन हो गई। इसी प्रकार से इसके, और जो 12th क्लास है उसके भी कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में आपको 17 में कि क्या है, अगर फर्स्ट क्लास है ना तो वो कितने पौधे लगाएगी, 1। सेकंड है तो 2, थर्ड है तो 3। ठीक है, किस प्रकार से कि जितने भी सेक्शन हैं वो पहली क्लास के तो 1 लगाएंगे, दूसरी क्लास में जितने सेक्शन हैं वो कितने लगाएंगे, 2 और तीसरी क्लास में जितने भी आपके सेक्शन हैं उसमें क्या करेंगे, प्रत्येक सेक्शन कितने लगाएगा, 3 पौधे लगाएगा। इसी प्रकार से 12th क्लास में कितने लगाएगा, 12 पौधे आपके लगाएगा। क्या, एक सेक्शन कितने पौधे, 12। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके कितने सेक्शन है, 3। तो एक सेक्शन कितने लगाएगा, 1। तो 1 दिया 3। अब इसमें भी सेक्शन कितने बोले गए हैं, 3। ठीक है, पौधे कितने लगाएगा सेकंड क्लास वाला, 2। तीसरे वाला भी 3 सेक्शन हो गए और पौधे कितने लगाएगा, 3। इसी प्रकार से 12 हैं 12th क्लास और सेक्शन कितने, 3। और 12th क्लास कितने पौधे लगाती है, 12। तो 12 × 3, तो ये आपकी बन जाएगी 3 6 9 और एज सुन एज 36। तो ये आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई। तो इसमें आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि जो 12 के 12 क्लासेज हैं वो कितने पौधे लगा देंगे स्कूल के अंदर। तो वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट इज एन एपी। यानी कि यह देखा जा सकता है कि जो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की जो संख्या है वो क्या है, एपी के अंदर है, यानी कि एपी में है। कि जैसे कि 3 6 9 और कितना 36 आपका लास्ट में आ गया। गैप है वो कितने का है, 3 का है। तो आपसे पूछा गया है इनका सम। तो H12 क्या होगा, n/2। आपका फॉर्मूला होता है ना, n/2 a + l। तो पहला है आपका 3 और आखिरी है कितना, 36। तो 12 को 2 से कट किया, कितना हो गया, 6। 6 गुना में 3 और 36 हो गया 39। 39 की और 6 की गुना हो गई 234। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को समझिए, क्या दिया गया है इसमें कि कोई भी क्या है, स्पाइरल है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये है। ठीक है, तो इसमें हम एक क्या बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं। तो जैसे कि ये देखेंगे, ये वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसकी जो रेडियस है कितनी है, 0.5 है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये आपका आधा गोला बन रहा है, कितना, आधा गोला, यानी कि सेमी सर्कल, या फिर बोले कि हम अर्धवृत्त, गोला नहीं बल्कि अर्धवृत्त। तो सेमी सर्कल बन रहा है 0.5 रेडियस का हाफ। फिर हम ये वाला जो देखेंगे ना, ये वाला जो इससे आगे वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यानी कि पहले वाले की तो यहाँ तक थी, लेकिन अब की बार जो ये आ गया इसकी रेडियस कितनी है, यहाँ तक। यानी कि ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका, हाफ सर्कल हो गया या फिर सेमी सर्कल। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी देखेंगे हम रेडियस। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या हो गई, और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। यानी कि
इसकी जो रेडियस देखी जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 2, यानी कि इसकी 0.5 थी, ठीक है, इसकी 1 हो गई। इसकी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी 1.5, इसकी यहाँ से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 2। इस प्रकार से क्या है 0.55 बढ़ती जा रही है, यानी कि रेडियस आपकी इस प्रकार से बढ़ती जा रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसकी जो आपका जो पहला सर्कल बनता है इसकी लेंथ को नाम दिया गया है L2, जो दूसरा सेमी सर्कल है इसको L2, इस थर्ड वाले को L3, ठीक है, और फोर्थ वाले को फिर आपका क्या हो जाएगा L4। इस प्रकार से दी गई है और ये क्या है आपका चलता ही जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सर्कल या तो बोल दो सरकमफ्रेंस या बोल दो पेरीमीटर, बात क्या होती है बराबर परिमाप भी और परिधि भी किसके व्यर्थ की क्या होती है बराबर होती है। उसका फार्मूला क्या होता है 2πr। तो हमारे पास तो यहाँ पे कंप्लीट सर्कल तो कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि कैसे है कि जैसे ये हुआ, ठीक है, ये बना, ठीक, इसके बनने के बाद इसकी रेडियस क्या हो गई इंक्रीज हो गई, ठीक है, फिर ये एक हुई तो फिर क्या हो गई उससे और भी ज़्यादा हो गई, यानी कि इसकी और भी ज़्यादा, फिर ये वाला और भी ज़्यादा, इस प्रकार से होती गई है। तो अर्धवृत्त बन रहे हैं हमारे सारे के सारे, यानी कि सेमी सर्कल। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा यानी कि सरकमफ्रेंस होगी, पूरे का क्या होता है 2πr, बटे में हाफ का क्या करेंगे 2 करेंगे, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट, क्या आ गया πr। तो L1 L2 L3 आपकी क्या है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, यानी कि L1 L2 L3 अर्धवृत्तों की लंबाई है। तो L1 यानी कि लंबाई ज्ञात करनी होती है, तो उसका मतलब क्या है परिमाप या फिर परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर। तो L1 क्या होगा पाई, और पहले जो आपके रेडियस है वो कितनी है 0.5 है, यानी कि r क्या है यहाँ पे रेडियस, तो ये आ गया π/2 सेंटीमीटर, यानी कि L1 है वो किसके बराबर आ गई π/2 के। L2 है यानी कि अब रेडियस कितनी हो चुकी है आपकी 1 हो चुकी है, ठीक है, 1 हो चुकी है, तो पाई मल्टीप्लाई में 1 क्या हो गया पाई सेंटीमीटर। L3 इसी प्रकार से आपका क्या होगा पाई, और जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की वो अब कितनी हो गई है 1.5 हो चुकी है। तो ये क्या आ जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाई 1.5 आपका 3π/2 सेंटीमीटर बना देगा, बटे में 10 करके कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और साथ में पाई है। अब आपकी L1 L2 आर इन AP, जो L1 L2 L3 इस प्रकार से आपकी चलती जा रही है, ये किस में है AP में है, क्योंकि A का मान π/2, फिर आधा था ये आधी पाई, फिर पूरी पाई, फिर डेढ़ पाई, ठीक है, यानी कि देसी भाषा में बोला जाए तो हाफ पाई, फुल पाई, फिर 1.5 पाई। तो आपका क्या जाएगा A की वैल्यू π/2, D की वैल्यू क्या आएगी पाई माइनस में π/2 यानी कि π/2। अब आपको इसमें कितने सर्कल्स की सेमी सर्कल्स की लेंथ पूछी है 13 की क्वेश्चन के अंदर, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी S13 फाइंड आउट करेंगे तो 13/2, 2 मल्टीप्लाई में a प्लस n-1 यानी कि 13-1। यहाँ पे n की वैल्यू लिख भी दो कितनी है 13, क्योंकि इसने सम पूछा है वो 13 जो आपके सेमी सर्कल्स हैं उनकी लेंथ का पूछा है। तो 13-1 यानी कि 12 और फिर π/2, तो यह आ गया 13/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई 12 की और π/2 की मल्टीप्लाई 2 से 12 को कट किया तो 6, तो यहाँ पे पाई और 6 पाई कितना हो गया 7 पाई, मल्टीप्लाई में 13/2, 13 की और 7 की मल्टीप्लाई 91 और मल्टीप्लाई में π/2। अब 91 डिवाइड में 2, पाई की वैल्यू आपकी 22/7, इसको 91 को 7 से कट किया कितना है 13, 2 को 22 से कट किया, 22 को 2 से कट किया तो 11, 13 की और 11 की मल्टीप्लाई 143, तो सेंटीमीटर्स में आपकी क्या आ गई ये आंसर आ गया।
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दिए गए हैं, समझिए यहाँ पे कि इस प्रकार से लट्ठे हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं बर्गे, ठीक है, या फिर लॉग्स बोल देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए हैं। पहले वाले में नीचे ज़्यादा है, फिर उससे ऊपर वाले में एक कम, फिर उससे ऊपर वाले में एक कम। जैसे कि लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे कि आपके घरों में रसोई में आपने देखा होगा कि जैसे कि गिलास रख दिए, इन 3 गिलास के ऊपर 2 गिलास फिर आ गए, यानी कि ऐसे, ठीक है, फिर इन 2 के ऊपर 1 गिलास आ गए, यानी कि इस प्रकार से क्या करती हैं, रख देती हैं, ठीक है, रसोई के अंदर आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से क्या है, लट्ठे हैं वो रखे हुए हैं भाई, ठीक है, यानी कि नीचे वाले में ज़्यादा, फिर उससे ऊपर वाले में एक कम, फिर उससे ऊपर वाले में भी एक कम, ठीक है। तो उसने बोला है कि टोटल जो लट्ठे हैं वो कितने हैं, जो टोटल हैं वो कितने, 200 हैं, ठीक है। इसने कहा है कि जो नीचे वाली ना उसमें कितने हैं, 20 हैं, यानी कि ए में हो गए 20, फिर उससे ऊपर हैं वो कितने हैं, 19, यानी कि पहले 20, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई 20, डी की वैल्यू क्या आएगी, 19 माइनस में 20, यानी कि माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू। अब एन आपको पता नहीं है, वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ए की वैल्यू हो गई, डी की हो गई और एस एन की हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ लॉग्स इन रोज आर इन एन एपी 20, 19, 18 एज सुन एज। क्या है कि यह देखा जा सकता है कि पंक्ति में लट्ठों की जो संख्या है वो एपी में है। जैसे कि क्या दे रखा है, 20, 19, 18 एपी में चलती जा रही है, ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू हो गई और एस एन आपको 200 लट्ठे दे रखे हैं, यानी कि लॉग्स दे रखे हैं। तो एस एन का फार्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू में आपका एस एन कितना था, 200। तो n/2 2 मल्टीप्लाई में ए की वैल्यू 20, n-1 n का आपको पता नहीं है और डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू में 200। अब ये 2 है दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में हो गया, 400 हो गया वहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया आपका n, 2 की और 20 की मल्टीप्लाई 40, -1 की और n की माइनस का n, और -1 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1। तो यहाँ पे 40 और 1 क्या हो गया, 41, 41 की और n की मल्टीप्लाई 41n, n की और माइनस n की माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू में 400। यहाँ पे हमने ले लिया माइनस कॉमन, तो जो प्लस का था वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का, तो क्या आया, n स्क्वायर माइनस 41, n इज इक्वल टू में माइनस का हो गया 400, ठीक है। तो अब ये माइनस का 400 है, इसको इधर लेके आए तो प्लस का और इक्वल टू में हो गई 0। यहाँ पे अब हमें फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 400 आए, और प्लस माइनस करें तो कितना आए, माइनस का 41n आए। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 इक्वल टू में 0, यानी कि 16 की और 25 की गुणा की तो 400 आएगा, जोड़ घटा किया तो माइनस का 41n आएगा। अब यहाँ पे हमने n कॉमन लिया तो क्या रह गया, n कॉमन लेने पे यहाँ पे बच गया n और यहाँ पे माइनस का 16। इन दोनों में से 25 को कॉमन लिया माइनस के, तो माइनस का 25 जो है वो बाहर आया, तो यहाँ पे आ गया n और यहाँ पे माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो आपके पास n-16 को फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे रह गया n और यहाँ पे माइनस का 25 इक्वल टू में 0। तो n-16 इक्वल टू 0 और n-25 इक्वल टू 0, n की वैल्यू हो गई 16 और 25। तो अगर हम A16 यानी कि 16वीं में, यानी कि 16वें जो आपकी रो होगी, ठीक है, जिस प्रकार से 20 थे, फिर पहली रो में 20, फिर 19, फिर ये तीसरी में आ गए 18, इस प्रकार से वो चलते जाएंगे। तो 16वीं में देखेंगे तो क्या आएगा, a + 15d, तो 20 प्लस में a की वैल्यू 20 है, प्लस में
15 मल्टीप्लाई में -1 तो कितना आ गया, 20 माइनस में 15 कितना बनेगा, 5 बनेगा, यानी कि 5 आ जाएगा। यानी कि 16वीं रो में कितने लट्ठे हैं, 5, यानी कि 16th रो में आपके जो लॉग्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। और दूसरी वैल्यू कितनी आई थी, 25। अगर 25वीं रो में देखें तो a + 24d होगा इसका, तो a की वैल्यू 20 प्लस में 24 माइनस में 1 मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया 20 माइनस 24 इक्वल टू में -4। तो लट्ठे हैं अब माइनस में, तो होंगे कैसे, तो ये वाला जो रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो क्या है n की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 16 आएगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 20, इसको समझिए। जैसे कि ये कोई भी आपकी क्या है लाइन दे रखी है, ठीक है, या फिर कोई जगह है, मान लो कि ये सड़क है हमारी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बाल्टी रख दी है एक, ठीक है। बाल्टी के अंदर क्या है, आलू है, क्या है, आलू। तो एक लड़की है, वो क्या करती है कि जैसे कि यहाँ से दौड़ी वो, ठीक है, यानी कि यहाँ से, ठीक है। तो क्या किया उसने, बाल्टी से आलू उठाया, ठीक है। आलू उठा के वो फिर बाल्टी से, या फिर मान लो कि आलू रखे हुए हैं यहाँ पे, पहला 5 पे है, फिर उससे आगे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 है, फिर उससे आगे भी इन दोनों के बीच की आलूओं की कितनी है, 3। इस प्रकार से कितने आलू रखे हुए हैं, 10 आलू रखे हुए हैं भाई, ठीक है। तो 10 आलू रखे हुए हैं, तो क्या किया जाता है कि लड़की यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे गई, ठीक है, आलू को उठाया और फिर उठा के क्या करती है कि बाल्टी के अंदर रखती है, फिर क्या करती है, रख दिया, फिर यहाँ से दोबारा चली, अब कहाँ पे गई, दूसरे आलू के पास गई, दूसरा आलू उठाया और फिर उठा के वापस आई और बाल्टी में रखा, फिर तीसरे आलू के लिए दौड़ के गई वो, ठीक है, फिर तीसरा आलू उठाया और फिर से कहाँ पे रखा, बाल्टी के अंदर। इसी प्रकार से 10 के 10 आलूओं को रख देती है, ठीक है। तो पहले आलू की जो दूरी है वो कितनी है, अगर एक ही चक्कर लिया जाए यानी कि वापसी का ना लिया जाए तो कितनी, 5। दूसरे आलू की यानी कि जाने जाने की दूरी देखी जाए तो कितनी हो गई, पहले 5 थे, 3 और हो गई, तो कितनी हो गई, 8। तीसरे आलू तक कितनी हो गई, पहले यहाँ तक 8 थी, 3 और ऐड हो गई, कितना हो गया, 11। इस प्रकार से क्या है, 3-3 ऐड होती जाते हैं। तो जो डिस्टेंस है आपकी, द डिस्टेंस ऑफ पोटैटोज आर एज फॉलो, क्या है, आलूओं की जो दूरी है वो इस प्रकार से है, पहले की 5, दूसरे की 8, तीसरे की 11 और आगे चलती जा रही है। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज डिस्टेंस आर इन एपी, यानी कि यह देखा जा सकता है कि जो ये दूरी है ये किस में है, एपी में है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3, और आलू कितने रखे हुए हैं, 10, तो एन कितने हो गए, 10। तो हमें सम फाइंड आउट करना है, यानी कि ये किसके है, हमारी जाने जाने की दूरी है। तो S10 आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 10 आलू हैं तो n की वैल्यू आ गई 10, तो 10/2, 2 मल्टीप्लाई में a प्लस में 10 - 1 यानी कि n-1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू हो गई आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए 10 को 2 से कट किया तो 5, 2 की और 5 की मल्टीप्लाई 10, 9 की और 3 की मल्टीप्लाई बच जाएगी यहाँ पे। तो 5 बार है 10 प्लस में 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27, 27 और 10 हो गया आपका 37 और उसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ हो गई 185। यानी कि लड़की ये तो क्या है, जाने जाने की दूरी देख ली हमने, कितनी आ गई, 10वें आलू तक की जो टोटल किया तो कितना पहुंच जाता है, 185। अब लड़की वो जो है आलू उठा रही है, तो उठा के जैसे कि यहाँ पे पहले तो लेने आई, लेके और उस आलू को वापस रख के आई, फिर आलू लेने गई, फिर वापस छोड़ के आई, फिर लेने आई, फिर उसको वापस लेके गई, तो यानी कि डबल हो गई। जो दूरी जो डिस्टेंस है वो जो ट्रेवल करती है वो कितनी है, दुगनी है, यानी कि 2 गुना है। तो देयरफॉर जो टोटल डिस्टेंस है दैट द कंपिटिटर विल रन, यानी कि जो लड़की है या फिर जो जिसने हिस्सा लिया हुआ है वो दौड़ती है, तो क्या करती है,
2 टाइम्स करती है उसी दूरी को, तो क्या होगा 185 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ गया 370 मीटर। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चंस जो आपको करने।